संसदीय कार्य मंत्री कृपया संबंधित मंत्री को अवगत कराएं। जी श्रीमान। मिस तनुजा। जी श्रीमान। Sir, a serious breach of privilege has been committed by the member of civil society, a few news channels and newspaper in Mumbai, while commenting on the draft of Land Acquisition Bill 2022 approved by Parliamentary Standing Committee. All these attributed dishonest motives express their doubt about the integrity of the whole political class and all the honorable member of the parliament. I therefore request you to allow me to raise a question on the matter now. Miss Tanuja, have you given notice of it earlier? You may give due notice along with a copy of newspaper cutting and statement made by the civil society members if recorded. I shall consider it. You cannot spring a surprise on me like this. I have already given notice at 10:50 am today. It will be examined when it comes to me. I shall consider it and let you know my decision. Now time to welcome foreign delegates. Honorable members, I have to make an announcement on behalf of the honorable members of the House. I have great pleasure in extending our work. मुझे सदन में अपनी बात रखने का मौका मिला है। मैं हिमालय राज्य उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार इस सदन में रख रही हूँ। दूर तक छाए थे बादल, दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, और कहीं साया न था। इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था, कभी आया न था। आप सभी जानते हैं कि हिमालय की गोद से निकलने वाली नदियों के तट पर कई सभ्यताओं का जन्म हुआ है। हिमालय न केवल जैव विविधता के लिए धनी है, पीने योग्य। प्रतियोगिता के अध्यक्ष हमारे बीच में हैं। इस प्रतियोगिता से आपने क्या सीखा? मुझे इस प्रतियोगिता से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। कैसे एक दूसरे की बातों से हम सुनते हैं, उनकी बातों को कैसे एक दूसरे की बातों को सम्मानित किया जाता है, और कैसे सदन की कार्रवाई होती है, कैसे सदन चलाया जाता है। इससे हमें हमारी नेतृत्व क्षमता की प्राप्ति होती है, ज्ञानवर्धन होता है, और मुझे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेके बहुत अच्छा लगा। युवा संसद की समन्वयक हैं। आज का कार्यक्रम क्या रहा मैडम? आज हमारे कॉलेज राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ नैनीताल में युवा संसद प्रतियोगिता, जिसे उच्च शिक्षा में हम तरुण सभा के नाम से भी जानते हैं, इसका आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का मुख्य लक्ष्य है बच्चों में वाद विवाद की भावना को बढ़ाना, अपने विचारों को सामने रखना, समसामयिक विषयों पर प्रश्न करना और दूसरे के विचारों का सम्मान करना। साथ में हमने यह प्रयास किया कि संपूर्ण संसदीय कार्यवाही का बच्चों को जानकारी हो और संसद की गरिमा के प्रति बच्चों को जानकारी प्राप्त हो। इसीलिए यह कार्यक्रम कराया गया और यह कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। इसमें प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ सर हैं। सर, आज का कार्यक्रम क्या रहा? आज का कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा सांसद प्रतियोगिता पर आधारित था, जिसमें पक्ष और विपक्ष में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और हम लोगों को, सब लोगों को अनुभव कराया कि ये लोग कितने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समस्याओं से सजग हैं, जागरूक हैं और एक्टिव हैं, और इनके हाथों में समाज का, देश का भविष्य किस कदर सुरक्षित।